Hello friends, myself Dr. Raksha Sharma, consultant gynae, endoscopic surgeon and infertility specialist। और मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एंड ओबेसिटी एंड वेट मैनेजमेंट में। तो मैं आज आपको बताऊंगी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज क्या है। मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि हिंदी में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में समझाया जाए। तो इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, हम इसे सिंड्रोम तब कहेंगे जब इसके अंदर और भी बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ हैं, जैसे कि ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम इसमें एसोसिएटेड है। देन वी कॉल इट पीसीओएस। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारा बॉडी के हार्मोन्स ठीक तरीके से काम नहीं करते। हमारा मेल हार्मोन एंड्रोजन्स बढ़ जाता है, जिसके कारण चेहरे पे एक्ने आना, मेल पैटर्न में हेयर ग्रोथ आना, आगे से हेयर का लॉस होना मेल पैटर्न में, जिसको बोलते हैं फ्रंटल बाल्डनेस, ये चीज़ें हो सकती हैं। पीरियड्स इसमें गड़बड़ हो सकते हैं। ज़्यादातर वो अंडा प्रॉपरली नहीं बन पाने के कारण होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एनओव्यूलेशन या फिर ओलिगो ओव्यूलेशन। ठीक है, अब ये होता क्यों है और क्या ये पीसीओडी इंडिया वाला फॉरेन के बाहर के पीसीओडी से अलग है? क्या इसका ट्रीटमेंट कुछ अलग तरीके से होगा? तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का जो इंसिडेंस है, यानी कि कितने % लोगों को ये बीमारी है एडोलेसेंट्स में, यंग गर्ल्स में, वो है 9 to 36%। ये बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू फॉरेन कंट्रीज, जहाँ पर ये सिर्फ 5 to 10% है पीसीओडी। ठीक है, अब इंडिया का जो पीसीओडी है वो थोड़ा अलग है। उसके अंदर ओबेसिटी ज़्यादा आती है, मोटापा ज़्यादा आता है, इंसुलिन हार्मोन की गड़बड़ी ज़्यादा होती है, जिसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इसके कारण क्या होता है कि हमारी बॉडी में हार्मोन की गड़बड़ी के कारण मेल हार्मोन ज़्यादा बनने लगता है, हमारा अंडा प्रॉपर तरीके से नहीं निकलता, जल्द ही डायबिटीज़ वाले चेंजेस होने लगते हैं, हाइपरटेंशन होने लगता है, लिपिड्स बढ़ने लगते हैं, यानी कि डिसलिपिडेमिया या बॉडी के अंदर गंदे फैट्स का ज़्यादा होना। तो इंडिया में देखा जाता है कि बॉडी के अंदर मोटापा, डायबिटीज़ या गंदे फैट्स का ज़्यादा होना ज़्यादा कॉमन है, जबकि फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर हाइपर एंड्रोजेनिज्म, मतलब कि मेल पैटर्न वाला जो कॉम्बिनेशन मिलता है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हम इंडिया की बात करते हैं। पूरे इंडियन या एशियन कंट्रीज़ के अंदर जहाँ मेटाबॉलिक सिंड्रोम ज़्यादा है, तो इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। स्पेशली जब आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो हमें कुछ अलग तरीके से इसको ट्रीट करना होता है। नॉर्मली जो हम सबसे पहले बात करते हैं कि पीसीओडी में मिलेगा क्या क्या, तो इसके अंदर 3 में से कोई भी अगर 2 चीज़ें मिलती है तो हम बोलते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम है। क्या क्या हो गई वो 3 चीज़ें? सबसे पहले मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, पीरियड का गड़बड़ होना, या तो वो कम आएंगे या ज़्यादा आएंगे, जल्दी जल्दी आएंगे, कई दिनों के बाद आएंगे। बोले मीन्स एनओव्यूलेशन या ओलिगो ओव्यूलेशन या हाइपोमेनोरिया इसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। सेकेंड नंबर पे चीज़ है हाइपर एंड्रोजेनिज्म, मेल हार्मोन का ज़्यादा होना, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, DHEA, इनका अगर ज़्यादा होना होता है तो मेल पैटर्न में एक्ने, ऑयली स्किन या मेल पैटर्न में हेयर ग्रोथ आ सकता है। थर्ड होता है सोनोग्राफी के अंदर पीसीओडी वाली पिक्चर। कई बच्चे आकर परेशान हो जाते हैं कि सोनोग्राफी में पीसीओडी आ गया तो इसका मतलब उनको पीसीओडी है, जबकि ऐसा नहीं है। इन तीनों चीज़ों में जिसको हम सबसे कम इम्पोर्टेंस देंगे, वो भी एडोलेसेंट ग्रुप्स में यानी यंग पीपल में, वो है सोनोग्राफी फाइंडिंग, क्योंकि आजकल मशीन ज़्यादा अच्छी होती है और बच्चों के अंदर कुछ नंबर ऑफ फॉलिकल्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जनरली सोनोग्राफी पिक्चर कैसी होती है? इसके अंदर खूब सारे छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट होने के कारण कोई भी एक सिस्ट मैच्योर नहीं होता
उसमें से एग नहीं निकलता तो ओव्यूलेशन नहीं होता। टाइम से अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो पीरियड टाइम से नहीं आएगा, इसीलिए हमारे पीरियड्स लेट होते जाते हैं। और जब पीरियड 2 या 3 महीने तक नहीं आते तो बच्चेदानी की झिल्ली ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण ज्यादा दिनों तक ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलते हैं। तो सिर्फ सोनोग्राफी में अगर पीसीओडी आता है तो मेरे बच्चों से बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि उन्हें टेंशन बिल्कुल भी नहीं करना है, जब तक कि उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स गड़बड़ नहीं है या फिर मेल पैटर्न में हेयर ग्रोथ या एक्ने या ऑयली स्किन नहीं है या फिर उनका वेट बहुत ज्यादा नहीं है। अब इसमें मैनेजमेंट पे जब अपन बात करेंगे कि इसको हम कैसे ट्रीट करें, तो उसके अंदर सबसे पहले आता है लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस में 80% रोल होता है डाइट का, 20% रोल होता है एक्सरसाइज का, और एडिक्वेट रेस्ट भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बॉडी में हमारे एक हार्मोन होता है मेलेटोनिन। अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं करते तो मेलेटोनिन हार्मोन की गड़बड़ी के कारण हमारा अंडा ठीक से नहीं बनता। ठीक है, तो ये तीनों चीजें सही मात्रा में बॉडी में होना जरूरी है। अब वेट मैनेजमेंट के लिए हमें सबसे पहले वेट कैसे कम करना है और क्या चीज हम खाएं, कैसे खाएं, वो हम अपने दूसरी वीडियो में बात करेंगे। आपको अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखने के लिए आपको एक्टिव लाइफस्टाइल जीना पड़ेगा, कम से कम 20% एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जिसके अंदर आता है हफ्ते में 3 से 5 दिन आप एक्सरसाइज करें, कम से कम 20 मिनट से लेके 50 मिनट तक, और कोशिश करें कि उसके अंदर सारा टाइप का एक्सरसाइज हो, जैसे थोड़ा एरोबिक्स, थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, थोड़े से डंबल्स, वॉक, सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। अच्छा कॉम्बिनेशन कम से कम एफर्ट के साथ में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आपको एक्सरसाइज से कैसे मिलेगा, ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब लाइफस्टाइल चेंजेस में 80% डाइट का रोल है, तो उसमें आपको सिर्फ इतना जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि जितना किलोग्राम आपका वेट है उतने ग्राम प्रोटीन्स पर डे आपको लेना ही है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो ये आपके लिए इजी होता है कि आप अपना प्रोटीन कंटेंट अच्छा रख सकते हैं, बट अगर आप वेजिटेरियन है तो आपको सोया चंक्स डाइट में ज्यादा खाना चाहिए, और मिल्क प्रोटीन्स, पनीर, ये इस तरह की चीजें, दाल, स्प्राउट्स और नट्स हमें ज्यादा इंक्लूड करने चाहिए। सेकंड नंबर पे आता है वाटर इनटेक। अकॉर्डिंग टू वेट 20 kg के हिसाब से 1 लीटर पानी पीना होता है। तो जितना भी आपका वेट है, अगर 60 kg है तो 3 लीटर पानी, 80 kg है तो 4 लीटर वाटर इनटेक आपको लेना है। फिर फाइबर कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा नॉर्मल डाइट में स्पेशली फीमेल्स को अगर वेट लॉस करना है तो उन्हें गुड अमाउंट ऑफ फाइबर खाना चाहिए। आप जब अपना डाइट देखोगे तो हार्डली उसमें 5 से 10% ही फाइबर आता है, और जबकि हमें फाइबर खाना है 20 to 35%। फाइबर कैसे बढ़ा सकते हैं? आप ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को इंक्लूड करके डाइट में फाइबर बढ़ा सकते हैं। स्प्राउट्स खाने से या सीड्स, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, अलसी सीड्स, ये खाने से आपका फाइबर कंटेंट बॉडी में बढ़ेगा। सीड्स खाने का, नट्स खाने का एक और फायदा है कि आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेंगे, जिसका काम होता है बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम करना, गंदे वाले फैट्स, एलडीएल, कोलेस्ट्रॉल, उनको कम करना। तो इतनी चीजें आप अपना डाइट में थोड़ा सा फॉलो करिए। अगर आप सिर्फ वेट कम करना चाहते हैं, अगर आप 3 to 5% भी वेट कम करते हैं तो 75% आपका बॉडी का हार्मोन्स ठीक हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट हो गया आपका लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसमें आप थोड़ा सा वेट कम करेंगे, थोड़ा सा एक्टिव लाइफस्टाइल जिएंगे और थोड़ा सा रेस्ट इंक्लूड करेंगे। सेकेंड नंबर पे आता है मेडिकल मैनेजमेंट। तो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट में आती है हार्मोनल पिल्स, लेकिन ये पिल्स हम हर किसी को नहीं दे सकते। हम अपने आप डिसाइड करते हैं कि किस बच्चे को हार्मोनल पिल्स सूट करेगा, किसका हार्मोन कितना ज्यादा डिस्टर्ब्ड है और उसे क्या ट्रीटमेंट फॉलो करना है। अगर आप प्रेगनेंसी करना चाहते हैं तो फिर हम आपको ये हार्मोन पिल्स नहीं दे सकते। इसके बाद कुछ नॉन हार्मोनल ड्रग्स आती हैं, जिसमें आता है मेटफॉर्मिन या इंसुलिन सेंसिटाइजर्स, जैसे कि मायोआइनोसिटोल्स। ये कुछ अलग तरह की नॉन हार्मोनल मेडिकेशंस होती हैं जो आपके बॉडी के इंसुलिन हार्मोन को रेगुलेट करती हैं। अगर आप इसे 3 से 6 महीने तक लेते हो तो बॉडी का मेल हार्मोन कम होने लगता है,
मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आपकी रेगुलर होने लगती है और पीसीओडी प्रोफाइल आपका बेटर होने लगता है। फाइनल डिसीजन आपके डॉक्टर का होता है कि आपको किस तरह का कॉम्बिनेशन देना है। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी पीसीओडी के बारे में या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मेरी साइट drraksha.com पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय।